अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल्ला सिद्दीकी और आप देख रहे हैं इजी गाइड उर्दू। इस वीडियो को बनाने की मुझे ज़रूरत क्यों पेश आई? मेरे एक दोस्त ने मुझे ये वीडियो भेजी, क्या अब्दुल्ला इस तरीके से बिजली के बिल में कोई कमी आती है? तो फिर मैंने ये वीडियो बनाई ताकि मैं हकीकत लोगों को बता सकूं कि किस तरीके से लोग दूसरों की बातों में आके गुमराह हो जाते हैं और मज़ीद अपने बिल में इजाफ़ा कर बैठते हैं, क्योंकि लोग नॉन टेक्निकल हैं, इसको सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। तो मैं यहाँ जो वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसमें एक एक चीज़ आपको वाज़ेह तरीके से बताऊँगा ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। जिस तरह के बताया जा रहा है, फ़र्स्ट टाइम यूजिंग पे यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं 4 एम्पेयर, हालांकि डायल हमें 3 एम्पेयर दिखा रहा है और 1000 वाट की इस्त्री तकरीबन 4.5 एम्पेयर इस्तेमाल करती है। चलें तो आए वीडियो देखते हैं। अब इस्त्री मैंने ऑन की है। अभी देखो ये इस्त्री ऑन है और अभी मैं आपको इसके एम्पेयर चेक करवाता हूँ। देखो 4 एम्पेयर ले रही है इस्त्री। अच्छा, हमको सिखा दिया। जबकि इस डायल को गौर से देखें तो इसमें 3 एम्पेयर आयरन ले रही है। रेड सुई पे नज़र डालेंगे तो ये तीसरी लाइन पे है, यानी 3 एम्पेयर ले रही है। इसको ये 4 एम्पेयर शो करा रहे हैं, जबकि डायल 5 एम्पेयर का है। इन्होंने इस डायल में 4 एम्पेयर शो कराए और 1000 वाट की नेशनल की इस्त्री तकरीबन 4.5 एम्पेयर लेती है, तो इन्होंने पहले ही इसमें 1.5 एम्पेयर कम आपको शो कराया है, यानी ये डायल पहले ही 1.5 एम्पेयर कम बता रहा है। अब आगे देखते हैं। तो अब चलते हैं उस चीज़ की तरफ जो हम इसके अंदर लगाने वाले हैं। और ये तो ये अब इसके अंदर डायोड लगा रहे हैं। डायोड लगाने के बाद ये आपको दोबारा एम्पेयर चेक कराएंगे और ये डायोड लगा के आपको एम्पेयर चेक कराते हैं। चले आए देखते हैं। रोया भी देखना 1 एम्पेयर पे आ गई इस्त्री। अब आप ये देख लीजिए कि ये निडल कहाँ खड़ी है। ये पहले और दूसरे नंबर पे खड़ी है, यानी दूसरे नंबर पे खड़ी है, यानी सिर्फ़ और सिर्फ 1 एम्पेयर गिरा है। पहले 3 एम्पेयर पे सुई खड़ी हुई थी और अब 2 पे खड़ी हुई है। सिर्फ 1 एम्पेयर गिरा है। डायल पहले ही 1 एम्पेयर कम था, तो आप देखें कि यहाँ पे सिर्फ 1 एम्पेयर गिरता हुआ दिखाया है और ये कह रहे हैं 1 एम्पेयर पे आ गई है, जबकि अभी भी ये आयरन 2 एम्पेयर ले रही है इनके डायल के हिसाब से, और 1.5 एम्पेयर पहले कम था, तो 3.5 एम्पेयर ये शो करा रही है। लेकिन इनका कहना ये है कि ये 1 एम्पेयर पे आ गई है। 3 एम्पेयर डाउन कर दिए इस एक डायोड लगाने की वजह से। झूठ बोल रहा है। तो नाज़रीन, सफ़ेद झूठ मुंह पे बोला जा रहा है। चलें तो आए आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। चलो रेडी, खोलो। इस्त्री ऑन हो गई और ये मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया। चलो, तो ये तकरीबन 4.5 एम्पेयर 5 ले रही है, 5.6 या 4.59, और टाइमर मैंने चला दिया है। इस्त्री की ये लाइट जल रही है, इस्त्री गर्म होनी शुरू हुई है। ये भी हम डायरेक्ट चला रहे हैं 220 वोल्ट से। तो इसको टेस्ट कर रहे हैं कि ये लिमिट जो मैंने यहाँ लगाई हुई है ये कितनी देर में ऑफ़ होती है गर्म होकर। तो ये टाइमर अभी चल रहा है, तो एक अंदाज़ा होगा कि हाँ जी डायरेक्ट चलने में ये इस जगह पे कितनी देर में ऑफ़ होती है। इसके बाद फिर हम चेक करेंगे जिस तरीके से वीडियो यूट्यूब पे देखी थी कि हाँ जी डायोड जो है वो लगा के ये ऑफ़ हो गई है और ये मैंने इसको स्टॉप कर दिया है। तो ये तकरीबन 50 सेकंड में इसने इस जगह स्विच करा है। ठीक है, अब हम इसको ठंडा करते हैं इस्त्री को वापसी, और एम्पेयर भी देखें 0 हो गए, और ठंडा करके डायोड लगा के दोबारा स्टार्ट करेंगे और फिर देखेंगे कितनी देर में ये ऑफ़ होती है। अच्छा, एक बात तो हमने ये समझनी है कि ये हमारे पास दोनों डिजिटल मीटर हैं, एक ये है और दूसरा जो है वो हमारे पास ये ऑटो वाला डिजिटल मीटर है।
अच्छा, इन दोनों में तकरीबन रीडिंग एक जैसी आएगी, लेकिन इनके अलावा एक सुई वाला मीटर होता है। जिस तरीके से आप जो वीडियो पहले बनी है उसमें ये दिखाया है कि देखें जी इसकी सुई अभी जो है 4 एम्पेयर पे है और ये जो है 2 एम्पेयर पे आ गई। वो एक अंदाज़ा बता रही है, वो आपको ये नहीं बता रही कि परफेक्ट वो दिखा रही नहीं है। यानी वो 2 पे आए, 2.5 पे आए तो भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल कम हो गया, और 4 पे हो तो भी ऐसा लगता है ये थोड़ा सा बढ़ गया, तो उसने मुंह से बोल दिया 4 एम्पेयर। उसूलन डिजिटल मीटर से जब आप चेक करेंगे तो परफेक्ट आपको पता लगेगा कि वो 2.5 एम्पेयर ले रही है, 2.2 ले रही है, या 1 एम्पेयर ले रही है, 1.5 ले रही है। डिजिटल मीटर से बिल्कुल वाज़े पता लगता है। तो मैंने ये जदीद मीटर है ऑटो एम्पेयर का, ये जो है जो भी एम्पेयर ये इस्त्री लेगी, डायोड से पहले आपने देखा 4.5 एम्पेयर ले रही थी, और अब हम डायोड लगाने के बाद देखेंगे कि ये कितने एम्पेयर ले रही है। और ये इस एम्पेयर लेने से इस इस्त्री का क्या वास्ता है। ये 1000 वाट की आयरन है, ये 1000 वाट की आयरन का 4.5 एम्पेयर लेगी तो क्या कंडीशन है, और ज़्यादा एम्पेयर लेगी तो क्या इसका एम्पेयर से क्या वास्ता है, ये भी हम आपको बताएंगे डिटेल के साथ। तो ट्राई करते हैं अभी आयरन ठंडी हो जाए फिर आपको डिटेल बताते हैं। ये पानी में रख कर के हम इस आयरन को ठंडा कर रहे हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर बिल्कुल डाउन होगा तो फिर ये है कि अपना वही टाइम उतना ही टाइम लेगी जितना टाइम पहले लिया है। लेकिन ये कि फिर भी हीट थोड़ी रहती है इसके अंदर, क्योंकि पानी में फुल डूबी भी नहीं है, सिर्फ नीचे का हिस्सा रखा है। तो ये है कि ठंडी करके दोबारा चेक करते हैं डायोड लगा के कि आया क्या कंडीशन है। अभी जिस तरीके से देख रहे हैं कि हमारा नॉर्मल टेम्परेचर जो है इस रूम का वो 32 सेंटीग्रेड है। ये मीटर के ऊपर आ रहा है लिखा हुआ, ये 32 सेंटीग्रेड है। और इस आयरन जो है गर्म हुई थी, पानी में हमने डाल के ठंडी तो करी है, लेकिन इसका नीचे का टेम्परेचर तो गिर गया है, लेकिन अंदर का टेम्परेचर तकरीबन यहाँ का जो है अंदर का वो 40 सेंटीग्रेड के करीब है। यानी 10 सेंटीग्रेड जो है वो इसका टेम्परेचर बिल्कुल नहीं गिरा, क्योंकि ऊपर से पूरी पानी में नहीं डूबी है। फ़िलहाल 10 सेंटीग्रेड इसका ज़्यादा ही है, यानी ये जल्दी स्विच करनी चाहिए, क्योंकि पहले तो बिल्कुल ठंडी थी। तो ये कि अब इसको देखते हैं हम कि आया डायोड लगाने के बाद क्या कंडीशन होती है और कितने एम्पेयर ये लेती है। तो ये हमने प्लग लगा दिया है और आयरन अपनी पोजीशन पे रख दी है। ये आयरन वैसे तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये है कि थोड़ी सी टूटी हुई है। ये हम सिर्फ टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी ये है कि ताकि पता लग जाए वाट क्या लेती है क्या नहीं लेती। तो इसको सिर्फ यहाँ पर ये डायोड लगा के टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरीके से ये डायोड लगा हुआ है। और इसके अलावा घरों में दूसरी भी जो है ना वो आयरनें होती हैं जो हल्की होती हैं, कम वाट की होती है। ये 1000 वाट की आयरन है। और घरों में फ़िलिप्स की या दूसरी आयरन होती हैं जो इस्तेमाल करते हैं, वो 600-800 वाट की होती है। तो अब ये है कि हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितने एम्पेयर जो है वो ये ले रही है और कितनी देर के अंदर, ये हम टाइमर लगाया हुआ है, कितनी देर के अंदर ये स्विच कराती है। तो अभी ये स्टार्ट करेगा। मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करूँगा। चलो भाई रेडी, स्टार्ट करो। हाँ रेडी, स्टार्ट कर दो। ये देखिए आयरन ऑन हो गई। यहाँ से मैंने टाइमर को ऑन कर दिया। ऑन हो जाओ भाई। ये टाइमर चल गया है, वो लाइट जल रही है और अभी पता लगा देखिए 2.49 तकरीबन 2.5 एम्पेयर अभी ले रही है। तो कितने एम्पेयर गिराया इस डायोड ने? इस डायोड ने 2 एम्पेयर गिराया तकरीबन। पहले जो है वो 4.59 एम्पेयर थे और अभी तकरीबन 2.10 एम्पेयर गिरे हैं। तो ये देखें अभी ये टाइमर चल रहा है। उसने 50 मिनट पे स्विच कराई थी, बिल्कुल ठंडी थी। अभी ये तकरीबन 40 सेंटीग्रेड
इसका जो ना टेम्परेचर था जब हमने इसको ऑन करी है, और रूम का टेम्परेचर जो है वो 32 था। हालांकि फ़र्स्ट टाइम हमने 32 पे ही ऑन करी थी, बिल्कुल रूम के टेम्परेचर पे रखी हुई थी आयरन। और अब देखें ये 50 मिनट सेकंड हो गए हैं और अब ये बढ़ रही है, ऊपर जा रही है, क्योंकि इसके वाट कम हो गए। जब करंट कम लेगी तो इसके वाटेज कम हो जाएंगे। जब वाट कम होंगे तो देर से जो है वो इस्त्री गर्म होगी। जब देर से इस्त्री गर्म होगी तो आप ये समझ लें कि आप जब कपड़े आयरन करेंगे, कपड़ों के ऊपर इस्त्री करेंगे, तो वो देर से गर्म होगी तो वो जल्दी ठंडी होगी, और जिसकी वजह से हीटर ऑन रहेगा और ज़्यादा देर तक ऑन रहेगा। देखने में तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर वाट कम ले रही है जी, करंट बच गया, यूनिट बच गए। यूनिट बचेंगे नहीं, बल्कि क्या होगा, अब ये जाके बंद हुई है 1:36 पे जो है ये रुकी, तो पता ही लगा, बंद करो भाई, पता ही लगा कि 50 सेकंड और 1 मिनट 36 सेकंड। अगर इसको हम निकालते हैं तो हम यूँ ले लेते हैं कि 36 सेकंड ये और 10 सेकंड वो, तो ये 46 सेकंड ज़्यादा लिए, यानी डबल टाइम। और एम्पेयर गिरे 2। अगर इस हिसाब से लगाएं तो अगर आधे एम्पेयर गिरते तो 4.5 के आधे 2.25 होते, तो पता लगता कि आधे हाथ का फ़र्क आया। इसका मतलब ये है कि इसने कोई ख़ास काम नहीं करा, बल्कि यूनिट कम नहीं करे, बल्कि यूनिट बढ़ाए हैं। आप इसको ले लें कि बढ़ाए हैं। क्यों कि तकरीबन इसने 36 और 10 46 मिनट लिए, 4 सेकंड का फ़र्क, 46 सेकंड लिए 4 सेकंड का फ़र्क पड़ा। 4 सेकंड यानी डबल टाइम हो गया। और एम्पेयर भी ज़्यादा गए, यानी पहले 4.5 एम्पेयर ले रही थी, अब अगर आप लगाएंगे तो 5 एम्पेयर पे चली गई। पता क्या लगा? पता ये लगा कि इसने आपके यूनिट को बढ़ाया है, कम नहीं करा, और आपके टाइम को भी बढ़ाया है। और आपके कपड़े भी अच्छे इस्त्री नहीं करे, क्योंकि अगर आपके पास डेनिम की पैंट है या तिरपाल का कपड़ा है, मोटा है कोई, उसको जब आप आयरन करने बैठते हैं तो वो ज़्यादा हीट मांगता है, जब जाके उसकी क्रीज बनती है। अगर आप ज़्यादा हीट उसको नहीं देंगे तो उसकी क्रीज नहीं बनेगी, तो वो सही इस्त्री नहीं होगी। तो ये सारी वीडियो जो है ये गुमराह करने के लिए लोगों को है, फेक वीडियो हैं। मैंने आपको प्रैक्टिकल तजर्बा करके दिखा दिया। इस पे ये डायोड मैंने लगा के देख लिया, और ये इसके अलावा ये छोटा डायोड भी लगा के देखा था। ये छोटा डायोड जो है, क्योंकि ये ख़ुद 1 एम्पेयर का होता है, तो ये हीट अप हो जाता है, गर्म होकर जलता है। फ़िलहाल टेस्टिंग के लिए सही है, कंटिन्यू चलाने के लिए सही नहीं है। तो इसको लगाया था तो भी ये इतने एम्पेयर ले रही थी, और ये जो डायोड लगा ये 5 एम्पेयर का डायोड कहलाता है, तो 3-3.5 एम्पेयर आराम से इसमें से गुजर जाते हैं। तो ये सब करके मैंने प्रैक्टिकल करके आपको वाज़ेह तौर पे बताया है कि ऐसी कोई कहानी नहीं है। ये सब नॉन टेक्निकल बंदे हैं, जो लोग आपको सिर्फ अपनी वीडियो बनाने के लिए गुमराह करना चाह रहे हैं, और ऐसा कोई इसका फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने कोशिश करी है कि आपको वाज़ेह तौर पे डिटेल के साथ बता सकूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आगे शेयर करिएगा। आपका दोस्त अब्दुल्ला सिद्दीकी इजाज़त चाहता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़ा आया।